नमस्कार। मैं आरजे सुजीत सरगम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था। दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और खेलने में बहुत मज़ा आता। को शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था, रामू कुछ कार्य करा करो, ऐसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे ही अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, या मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जात के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया और चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था। उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। अभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी
वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने बच्चे को चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। रामू यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते, मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया है। इस कहानी का यह सार है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। अगर रामू अपने समय को बर्बाद ना किया होता, नशा ना करता, पैसा कमाने में समय लगाया होता, तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। लेकिन अब रामू को समझ में आ गया कि समय को बर्बाद नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने समय को बर्बाद मत करिए। किसी भी काम को करिए तो मन लगाकर करिए, कामयाबी आपको मिलेगी। जय हिंद।